हेलो एवरीवन, मयूरी यार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज से हम एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके पहले हमने कौन सा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्पीड, वेलोसिटी, देन इवन टू चेंज द डायरेक्शन। इसके लिए सब जो है फोर्स ये रिक्वायर्ड होता है, and also to bring a object in motion or at rest। तो ये चैप्टर में हम अभी ये चैप्टर जो है ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अक्सर हम देखते हैं कि हम लोग के हाथ से जो चीज़ें हैं वो अक्सर नीचे गिर जाती है, ठीक है? तो क्यों गिरेगी? देन अभी इसमें एक छोटा सा एक स्टोरी है कि सालों पहले जब लोगों को ये लगता था, मतलब ताजुब हो जाते थे, ये ग्रेविटी वगैरह का कुछ मालूम नहीं था, तो उनको लगता था कि ऑब्जेक्ट से गिरता क्यों है। फिर ये भी बिलीव करते थे कि अर्थ जो है ये एक फ्लैट सरफेस है। उनको ये भी लगता था कि अर्थ जो है फ्लैट सरफेस है, और अगर हम एंड पॉइंट तक चलते चलते आए तो कहीं इधर से हम गिर ना जाए, ये भी बिलीव करते थे। फिर लेटर ऑन प्रूव हो गया कि अर्थ जो है एक स्फेरिकल बॉल के शेप में है। तो अभी यहाँ पे सेंटर कहाँ पे तुम देखोगे? अर्थ का सेंटर किधर है? जैसे कि अगर तुम यहाँ खड़े हो तो अर्थ का सेंटर यहाँ पे है, इधर खड़े हो तो अर्थ का सेंटर इधर है, यहाँ पे अगर खड़े हो तो अर्थ का सेंटर यहाँ पे है, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली इधर। तो अभी ये जो सब सेलेस्टियल बॉडीज है, जैसे मून, अर्थ, फिर स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब जो है ये रिवॉल्व क्यों करता है? वाई डज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ? तो अभी एक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, फिर हम समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स or force of gravity is the force created between two objects due to their masses. It is force responsible for the earth to revolve around the sun and moon to revolve around the earth। अभी इसको हम समझते हैं कि अभी ये अर्थ है और ये मून है, और ये कैसे घूमता है? इट एकदम ऐसे सर्कुलर मोशन में। ये एग्जैक्टली सर्कुलर तो नहीं होता है, इसे हम कहते हैं इसमें एलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व होता है। तो अभी यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन अ मोशन until and unless an external force is applied to bring a object in rest or in motion, or if it is even traveling along a straight path, ठीक है? तो यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। लेकिन अभी ये देखिए, सर्कुलर इसमें जा रहा है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी भी चेंज होगा, ठीक है? मतलब ये जो है ये हम कह सकते हैं एक कर्व्ड पाथ में ये रोटेट कर रहा है, सॉरी रिवॉल्व कर रहा है। जो मून है ये एक कर्व्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो अभी यहाँ पे कौन सा फोर्स? अभी कर्व्ड फोर्स में भी, अरे कर्व्ड पाथ में भी रिवॉल्व तो हो रहा है, बट किस कारण? वो किस फोर्स के वजह से वो ट्रैवल हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा? यहाँ पे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, मीन्स अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट को, मतलब मून को होल्ड कर रहा है, ठीक है? इसके कारण वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अब जैसे कि हम लोगों ने एक पहले के चैप्टर में भी एक हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक बच्चा, ठीक है, एक स्ट्रिंग में स्टोन को ऐसा स्टोन को बांध के ऐसे घुमा रहा है, ठीक है? सर्कुलर मोशन में वो घुमा रहा है।
तो ये किसके लिए घूम रहा है? अभी फोर्स कहाँ से लग रहा है? फोर्स तो वही लगा रहा है। फिर फोर्स जब वो लग रहा है तो फोर्स किस कारण लग रहा है, किसके वजह से लग रहा है? स्ट्रिंग के वजह से फोर्स लग रहा है। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है वो फोर्स पास हो रहा है और इसी कारण वो सर्कुलर मोशन में जो है वो जो स्टोन है वो घूम रहा है। ठीक है, तो ये इसके बीच में फोर्स है। अगर इस स्ट्रिंग को अगर हम काट दें बीच में से तो क्या होगा? तो स्टोन जो है वो स्ट्रेट मोशन में ट्रैवल करेगा, कुछ देर तक स्ट्रेट मोशन में ट्रैवल करेगा और नीचे गिर जाएगा। सो दिस फोर्स इज नेसेसरी। ये जो फोर्स है ये चाहिए एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में। यही एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर एग्जिट नहीं करेगा तो मून जो है वो स्ट्रेट मोशन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, अभी एक इसाक न्यूटन, साइंटिस्ट इसाक न्यूटन के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी उनका जो कॉमन पता है एप्पल का थ्योरी, कि उन्होंने ये तो देखा कि एप्पल गिर गया है नीचे, बट उसी वक्त उन्होंने ये भी नोट किया था कि जो मून है वो नीचे क्यों नहीं गिरा और वो एप्पल है क्यों गिरा। ठीक है, अभी एप्पल क्यों गिरा? क्यों? एप्पल क्या अट्रैक्ट कर सकता है अर्थ को, या अर्थ कर रहा है, अर्थ उसके टुवर्ड्स जा रहा है? नहीं। सेम वे जो मून को अट्रैक्ट, मून की तरफ तो नहीं जा रहा है ना अर्थ, या मून उसके तरफ तो नहीं आ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट in the universe is attracted towards the gravitational force। ठीक है, एप्पल गिरा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको खींचा। और मून क्यों रिवॉल्व हो रहा है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको होल्ड कर रहा है। सो एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स is attracted towards the gravitational force। इसके लिए जो मून है, मून जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, एंड नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट्स हैं इट टेंड्स टू फॉल डाउन। ठीक है, अभी ये जो फोर्स है इसके लिए एक नाम है। ये जो फोर्स को बोलते हैं ना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से तो होल्ड हो रहा है, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन। इसे कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इंट्रोडक्शन था आज के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का। एक बार डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स क्रिएटेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मास। It is the force responsible for the earth to revolve around the sun and moon to revolve around the earth। अभी नेक्स्ट क्लास से हम जो सब टॉपिक्स है इसका हम शुरू करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन।